आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2024 में एनडीए और भाजपा की होगी शानदार जीत। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दिया जवाब। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं को मिली तीसरी किस्त की सौगात। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान प्रदेश में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी और अमरकंटक में बनेगा शक्तिधाम कॉरिडोर, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए और भाजपा की 2024 में शानदार जीत के साथ वापसी होगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा एनडीए के लिए भाग्यशाली रहा है। उन्होंने एनडीए सरकार पर बार बार भरोसा जताने के लिए देश की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह शक्ति परीक्षण विपक्ष के लिए है, सरकार के लिए नहीं। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के लिए पार्टी देश से ऊपर है और उन्हें लोगों की भूख से ज्यादा सत्ता में दिलचस्पी है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को लोगों के कल्याण के उद्देश्य लाए गए महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रीवा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 से अधिक बहनों को तीसरी किस्त के रूप में 1,209 करोड़ रुपए की राशि खाते में अंतरित की। इसके अलावा समारोह में 1.81 लाख बैगा भारिया सहरिया जनजातीय महिलाओं को पोषण आहार के लिए उनके बैंक खातों में 18.16 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना केवल बहनों को पैसा देने की योजना नहीं है, यह बहनों का सम्मान, आत्मविश्वास और पूजा का प्रतीक है। रीवा से इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ग्राम पंचायतों में किया गया। रीवा में विकास पर्व में आयोजित इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री चौहान 161 करोड़ रुपए से अधिक के 20 निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम का नीमच जिले के सभी गांवों में सीधा प्रसारण किया गया। विधायक दिलीप सिंह परिहार, जनप्रतिनिधियों एवं जिला कलेक्टर की उपस्थिति में नीमच जनपद के ग्राम सोनियाना में कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवास जिले का जिला स्तरीय कार्यक्रम मल्हार स्मृति मंदिर देवास में आयोजित हुआ। इसमें सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन को सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 12 अगस्त को सागर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं 1,580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इनमें मोरीकोरी विदिशा हिनौतिया को जोड़ने वाली एक 4 लेन सड़क परियोजना और हिनौतिया से महलुवा तक सड़क परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। स्मारक का निर्माण करीब 11.5 एकड़ क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष की समापन अवसर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान संचालित किया जा रहा है। देवास जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत वाटिका की स्थापना की जा रही है। जिले के प्रत्येक गांव में मौजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं भारतीय सेना के जवानों का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत वीरों का वंदन और पौधरोपण कार्यक्रम
का आयोजन किया गया। नीमच जिले में रक्तदान शहीदों के नाम महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत परमवीर चक्र, वीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित एक शहीदों के नाम 32 स्थानों पर 32 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में जिले के सभी नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, मीडिया बंधुओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सहभागी बनने की अपील जिला कलेक्टर ने की है। गुना में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी को बताया। साथियों नमस्कार, मैं SN जयंत, उपनिदेशक नेहरू युवा केंद्र गुना। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे गुना जिले में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम आया है। ये युवा कार्य खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है और इसमें हमारे प्रशासन के सारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और हम लोग मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को हमारी गुना जिले की समस्त पंचायतों में पंच सरपंच सबसे समन्वय करने के बाद हम कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का उद्देश्य माटी को नमन और वीरों का बंधन है। इसमें हम सभी साथियों के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे सैनिक कल्याण, ITBP, समस्त फोर्स के तैनात हमारे रिटायर्ड सभी कर्मचारी मिलकर के हम कार्य करेंगे ग्राम पंचायतों में, और जो हमारे शहीद लोग हो गए हैं उनके परिवारों का सम्मान करेंगे। इसी तरह धार जिले में भी कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में और जानकारी दी। भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव समापन समारोह के रूप में मेरी माटी मेरे देश अभियान का आयोजन दिनांक 9 अगस्त से 30 अगस्त तक किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजन अंतर्गत दिनांक 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ग्राम पंचायत स्तर पे विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 15 अगस्त से 20 अगस्त तक ब्लॉक लेवल पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। फिर 20 से 25 अगस्त तक राज्य स्तर पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 27 अगस्त से 30 अगस्त तक दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। धार जिले में सम्मानीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में एवं नोडल अधिकारी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी के निर्देशानुसार जिले के 763 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। कार्यक्रमों के 5 घटक हैं। कार्यक्रम को लेकर वॉलेंटियर्स में सभी रहवासियों में उत्सुकता है। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी स्वप्निल देशमुख। अमरकंटक में नर्मदा नदी के स्थल पर शक्तिधाम कॉरिडोर बनाया जाएगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में यह जानकारी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री नर्मदा मंदिर पहुंचे और वहां विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद मृत्युंजय आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद जी महाराज जी से भेंट करने पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमरकंटक सहित मध्यप्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमरकंटक कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ स्वीकृत करने की बात कही। उन्होंने अमरकंटक को पवित्र बनाए रखने के लिए उद्गम मंदिर परिसर से दूर न्यू अमरकंटक सिटी बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर प्रवास के दौरान आज आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने पर पवित्र नगरी अमरकंटक में 75 पौधे लगाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक के विद्यार्थियों ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रजातियों के 75 पौधे रोपे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि साइबर अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट को हार्ड टारगेट बनाने में प्रतिभागी अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगाएं। श्री पटेल आज IES कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित साइबर सिक्योरिटी हैकथॉन कवच 2023 के विजेताओं के पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राप्त ज्ञान और साधन से निज उन्नति के साथ ही समाज के वंचित पिछड़े वर्ग को लाभान्वित कर उनके उत्थान में सहयोग करना ही भारतीय संस्कृति है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में संत शिरोमणि श्री रविदास जयंती मंदिर निर्माण हेतु निकाली जा रही समरसता यात्रा ने जबलपुर जिले में कटनी जिले के ग्राम धनवाही में प्रवेश किया। समरसता यात्रा का श्रद्धालुओं के द्वारा पुष्प वर्षा एवं कलश यात्रा के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद यह यात्रा कटनी जिले के विभिन्न गांव और कटनी शहर पहुंची। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा लोकगीत गाए गए। रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार मुख्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 6.5% पर यथावत रखने का फैसला किया। रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। उन्होंने बताया कि
समिति मुद्रास्फीति पर नजर रखेगी और महंगाई को लक्षित स्तर के अनुरूप बनाए जाने की प्रति वचनबद्ध है। ब्याज दर को अपरिवर्तित रखते हुए श्री दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति की दर अभी भी रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से ऊपर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।